तो गाइज आज हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो हर एक डिजाइनर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसका डिजाइन पोर्टफोलियो। डिजाइन पोर्टफोलियो आपने बहुत बार सुना होगा। अगर आप डिजाइन फील्ड से बिलोंग करते हो या फिर आप डिजाइनिंग फील्ड में आना चाहते हो, कोई भी डिजाइनिंग हो सकती है, ग्राफिक डिजाइन, यूआई यूएक्स डिजाइन, तो यहाँ पोर्टफोलियो ही एक ऐसी चीज होती है जो आपके काम के लेवल को डिस्प्ले करती है। प्रॉपरली आपकी सारी स्किल्स आपके पोर्टफोलियो में दिख जाती हैं। तो आज की इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में हम इसी पोर्टफोलियो के बारे में सब कुछ समझने वाले हैं और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक बेस्ट पोर्टफोलियो बना सकते हो, एक जॉब क्रैकिंग पोर्टफोलियो बना सकते हो, कहाँ पे बनाना चाहिए, कितने प्रोजेक्ट्स इंक्लूड करने चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, आपने किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं किया, उस केस में आपको क्या इंक्लूड करना चाहिए, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको अपना बेस्ट पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। ठीक है, तो हेलो एंड नमस्ते गाइज, मेरा नाम है सौरभ। तो सबसे पहले वीडियो में समझते हैं कि व्हाट इज अ पोर्टफोलियो। इन वेरी सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको पोर्टफोलियो बताऊं तो इट्स अ स्टोरी ऑफ योर प्रोजेक्ट जर्नी। अब यहाँ स्टोरी से मेरा मतलब आपके प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन है, जो भी आपने प्रोसेस फॉलो किया है, उसको एक क्यूरेटेड फॉर्म में कलेक्शन करके उसको अपने पोर्टफोलियो की तरह प्रेजेंट करना। अब पोर्टफोलियो इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ समथिंग। जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, किसी के शेयर मार्केट में स्टॉक्स हैं, तो वो भी उसका पोर्टफोलियो बोला जाता है, राइट। तो जो भी डॉक्यूमेंट है उसका अगर आप एक ब्रीफ केस बनाओ जहां पे सारी चीजें कलेक्ट कर लो, तो उसको हम पोर्टफोलियो कहेंगे। सेम गोज फॉर योर डिजाइन प्रोजेक्ट्स एज वेल। तो जो भी आपकी केस स्टडीज होती हैं, आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, हर एक प्रोजेक्ट की स्टोरी आपको अपने पोर्टफोलियो में प्रेजेंट करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज। अब केस स्टडीज में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इस वीडियो में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली पोर्टफोलियोज। केस स्टडी के लिए हम कोई नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको केस स्टडी के बारे में भी सब पता चल जाएगा। अभी स्ट्रक्चर क्या होता है एक प्रॉपर बेस्ट पोर्टफोलियो का, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। ऑल राइट, तो अब हम समझते हैं कि एक पोर्टफोलियो इतना ज्यादा इसेंशियल होता क्यों है किसी भी डिजाइन फील्ड में। तो सी, इन डिजाइन फील्ड सब कुछ शोकेस करने पे ही डिपेंड करता है। आपके जो भी विजुअल्स हैं उस पे ही डिपेंड करेगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू डिजाइन विजुअल्स एट द एंड। तो उन विजुअल्स को शोकेस करने के लिए आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी करना पड़ेगा और उससे आपकी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बढ़ता है। जब भी कोई रिक्रूटर आपके पोर्टफोलियो में देखता है, इट जस्ट रिप्रेजेंट्स योर थॉट प्रोसेस, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, योर कैपेबिलिटीज ऑफ डिजाइनिंग, वो सब आपके पोर्टफोलियो में दिखता है। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना। ठीक है, जैसे ही आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करो तो उसको इस हिसाब से स्टार्ट करो, कीप इन माइंड दैट यू आर गोइंग टू मेक अ केस स्टडी आउट ऑफ दैट। तो आपको सारे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना है, ईच एंड एवरी स्टेप को आपको डॉक्यूमेंट करना है ताकि आप एक स्टोरी क्रिएट कर सको। इसके बाद बात करते हैं सबसे मेन क्वेश्चन की कि कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हमें अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, कितनी नंबर ऑफ केस स्टडीज होनी चाहिए। तो सी, इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है। अगर आपने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं तो आप ज्यादा प्रोजेक्ट्स इंक्लूड कीजिए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी उससे, लेकिन आपको उसमें भी प्रायोरिटाइजेशन करनी पड़ेगी। तो एक आइडियल नंबर होता है 2 से 3 प्रोजेक्ट्स। उसमें भी आपकी टॉप जो केस स्टडी है उसको आपको टॉप पे प्लेस करना है, सबसे फ्रंट पे आपको फ्रंट मैन बनाना है उसको अपने पोर्टफोलियो में, ताकि रिक्रूटर्स की सबसे ज्यादा नजर उसमें पड़े, क्योंकि वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और आपकी केस स्टडी वो बहुत अच्छी है, तभी आपने उसको टॉप पे प्लेस करा है। ठीक है, देन उसके बाद आप सेकंड, देन थर्ड, उसके बाद आपकी जो नॉर्मल केस स्टडीज है वो आप उसके बाद प्लेस कर सकते हो। देन अब बात करते हैं सबसे बिगिनर फ्रेंडली क्वेश्चन की कि अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मैंने कोई प्रोजेक्ट अभी नहीं बनाया, तो हम कौन सा प्रोजेक्ट इंक्लूड करें और पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। तो सी, इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, जब आप अपने लर्निंग फेज में हो तो आप उस लर्निंग फेज में कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो जरूर करोगे। तो आप साइड बाय साइड चैट जीपीटी से कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हो, मतलब कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जनरेट करके उसका सॉल्यूशन साइड बाय साइड बनाते चल सकते हो। यानी उसका यूआई यूएक्स डिजाइन प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके जो जो आप सीखते जा रहे हो वो फॉलो करो, एंड विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आपका प्रोजेक्ट बनके रेडी हो सकता है जो आप प्रेजेंटेबल बना सकते हो। तो अब बात करते हैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट थिंग, आपको अपने आप को टॉप पे इंट्रोड्यूस करना है, हु यू आर, व्हाट यू डू एंड करंटली वेयर यू वर्क। कम वर्ड्स में आपको ज्यादा एक्सप्लेन करना है अपने बारे में। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे आपको केस स्टडीज एंड प्रोजेक्ट्स इंक्लूड करना है। ठीक है, आपने एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, फॉर एग्जांपल वेयर यू वर्क, आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें आपने इंक्लूड कर दिया। आपने कौन सा कोर्स करा हुआ है, उसके पहले आप क्या करते थे, जितनी भी चीजें हैं, वट एवर बिलोंग्स टू यू, आपको वहां पे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डालना है। एंड देन यू हैव टू मूव टू द केस स्टडीज एंड प्रोजेक्ट्स। देन आपको अपने हर एक प्रोजेक्ट में अपना डिजाइन प्रोसेस शो करना है कि आपने कहाँ से स्टार्ट करा,
क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी एंड आपने कौन सी स्टोरी बिल्ड करके यूजर पेन पॉइंट को समझा, यूजर रिसर्च करा एंड देन यू लैंडेड एट वन सॉल्यूशन। तो वो आपने कैसे करा। आपको फाइनल डिजाइन सिर्फ नहीं शो करनी कि मॉकअप लगा के फैंसी डिजाइन शो कर दी, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देन आपको डिजाइन प्रोसेस के बाद आउटकम शो करने हैं, रिजल्ट शो करने हैं कि क्या उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया उसके आउटकम्स क्या थे, ठीक है। देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है। अभी ये चीजें मैं समराइज कराऊंगा आगे फिर से व्हेन विल बी लुकिंग एट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड करनी चाहिए। नाउ अब देख लेते हैं कि आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना कहाँ पे है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है। तो बिफोर जंपिंग इनटू द प्लेटफॉर्म दैट यू हैव टू यूज, मैं आपको बताता हूँ कि क्या यूज नहीं करना है, डू नॉट यूज। तो सिंपली डू नॉट यूज ड्रिबल एंड बिहेंस। आप उन 99% लोगों से आगे नहीं निकल पाओगे जो लोग बिहेंस एंड ड्रिबल पे अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो इंस्टेड क्या यूज करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इंस्टेड यू हैव टू यूज दीज रिसोर्सेज दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। तो सबसे फर्स्ट प्लेटफॉर्म यू कैन यूज इज Odoo। Odoo इज अ फ्री नो कोड वेबसाइट बिल्डर टूल। बहुत सारी चीजें और भी कर सकते हो, बट इसमें आप अपने डोमेन नेम से अपनी वेबसाइट बना सकते हो और वहां पे अपना काम अपलोड कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप एक पर्सनल वेबसाइट ही बनाओ इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज Behance and Dribbble kind of resources। सेकंड इज Wix। आप wix.com पे जाओगे, यहाँ पे भी आप नो कोड वेबसाइट बना सकते हो, टेम्पलेट बेस्ड और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको थोड़े टाइम में आप वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। थर्ड टूल इज Framer। फ्रेमर भी फिग्मा के तरीके का ही एक टूल है जहाँ पे आप अपने डिजाइन जो अपना पोर्टफोलियो उसको बनाओगे फिग्मा के तरीके पहले प्रॉपर एंड देन वो लाइव रहता है डायरेक्टली विदाउट एनी कोड। और बहुत सारी टेम्पलेट्स अवेलेबल है फ्रेमर की कम्युनिटी पे, तो आप कोई भी टेम्पलेट पिक करो और अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इंस्पिरेशनल वेबसाइट्स की कि आपको अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए कहाँ से इंस्पिरेशन लेना है, कहीं से अगर सीखना है कि किस तरीके से बना सकते हैं तो उनके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनके लिए कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। तो फर्स्ट वेबसाइट इज cofolios.com। आप कोफोलियोज में जाना, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के जो डिजाइनर्स हैं उनके पोर्टफोलियोज का एक कलेक्शन बना हुआ है। आप मेटा, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल इस तरीके की कंपनी में काम करने वाले डिजाइनर्स के पोर्टफोलियो देख सकते हो और उनसे सीख के अपने पोर्टफोलियोज में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो कि व्हाट दे आर डूइंग करेक्ट। सेकंड इज यूएक्स डिजाइन अवार्ड्स। इस वेबसाइट में आपको जरूर जाना चाहिए अगर आपको पोर्टफोलियोज या आर्टिकल्स पढ़ने हैं, पोर्टफोलियोज बेसिकली प्रोजेक्ट के स्टडीज पढ़नी है, तो उसके लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है, यू हैव टू डेफिनेटली चेक इट आउट। तो फाइनली अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको ध्यान में रखना है व्हाइल डिजाइनिंग योर पोर्टफोलियो, योर डिजाइन पोर्टफोलियो, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट थिंग इज कुछ भी आपको डुप्लीकेट नहीं डालना है, किसी का कॉपी करके नहीं डालना है अपने पोर्टफोलियो में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इज हमेशा अपने एंड रिजल्ट को शोकेस करिए, कंक्लूजन को शोकेस करो, जैसे आपने क्या इंप्रूवमेंट कर दिए, आपने क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा है, उसके आउटकम्स क्या रहे हैं और आपकी उससे क्या लर्निंग हुई, ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली हर एक केस स्टडी, हर एक प्रोजेक्ट में आपको शोकेस करना है। तो आपको रिजल्ट शो करना है, फॉर एग्जांपल कि आपने किसी कंपनी का जो कन्वर्जन रेट था वो X% से बढ़ा दिया, जो आपकी डिजाइन थी उसमें ज्यादा बेटर बिजनेस रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, या फिर जो यूजर रिटेंशन रेट है वो जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इस तरीके के कंक्लूजन्स आपको आउटकम्स वहां पे जरूर रखने हैं। ये हम केस स्टडी वाली वीडियो जब आएगी तो हम डिटेल में बात करेंगे इन सब पॉइंट्स के बारे में कि आपको केस स्टडी में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि आप अपने पोर्टफोलियो में अपनी हॉबीज, अपना इंट्रोडक्शन, आपका एक्सपीरियंस, आपने कहाँ से कोर्स करा हुआ है, आपका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम योर प्रोजेक्ट्स। कई लोग ऐसा करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स ही डाल दिए, अब वहाँ पे आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पोर्टफोलियो में आप कैजुअल भी हो सकते हो, अपने हिसाब से एक फंकी सा पोर्टफोलियो बना सकते हो, या फिर आप मिनिमलिस्ट पोर्टफोलियो बना सकते हो। आपको अपने अकॉर्डिंग थीम सेलेक्ट करनी है और जितना ज्यादा अच्छे तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, जो भी आपकी स्टाइल ऑफ डिजाइनिंग है या जो भी आपकी क्रिएटिविटी है वो आप अपने पोर्टफोलियो में लगाओ। एंड डू रिमेंबर वन थिंग कि आपका डिजाइन पोर्टफोलियो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। आप कहाँ डिजाइन करना है, कैसे इंस्पिरेशन लेना है, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इस वीडियो से होपफुली आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिली होंगी एंड आपको डेफिनेटली अपना नेक्स्ट पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प मिलेगी। अगर आपको ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो था तो होपफुली आप उसको ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे एंड डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स इन फ्यूचर। तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू हैव लर्नड समथिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।